अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी, मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, ट्रांसपोज मैट्रिसेस एंड ऑर्डर मैट्रिसेस कल हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन। आज भी हम अगले लेक्चर के अंदर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 है मेरे पास। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्क्वायर मैट्रिसेस आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 9 के अंदर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर रोज़ और कॉलम आर इक्वल हों, उससे कहते हैं आप स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। डैट इज़, ये मेरे पास एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 3 4 -6। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आर इक्वल हैं। देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ़ कॉलम आपके पास कितने हैं? 2 कॉलम हैं। 2 रोज़ और 2 ही मेरे पास कॉलम है। 2 क्रॉस 2, इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखने के लिए 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इससे कहते हैं आप स्क्वायर मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं, ये भी आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट सेम is called rectangular matrices। मैट्रिसेस के अंदर रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो, जिसका ऑर्डर सेम ना हो, उसे कहते हैं आप रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जैसे कि इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। डैट इज़ 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? इसके अंदर मेरे पास रोज़ हैं 2 रोज़ हैं और मेरे पास 3 कॉलम हैं। 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट सेम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये थी मेरे पास रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है नल मैट्रिसेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। नल मैट्रिसेस वो होते हैं मैट्रिसेस के अंदर 0 0 0, ये आपके पास नल मैट्रिसेस। इसे आप एम्प्टी मैट्रिसेस भी कहते हैं। एक और देखें, ये भी मेरे पास क्या है? नल मैट्रिसेस है। इसे आप क्या कहते हैं? नल मैट्रिसेस। एक और डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई क्लास 9 के अंदर, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है। देखें, एक आर ट्रांसपोज लूँ, उसका आंसर आ जाए प्लस ए के अंदर, उसे कहते हैं आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगेन देखें दोबारा, ए का ट्रांसपोज लूँ, उसका आंसर प्लस ए के अंदर आ जाए, तो उससे कहते हैं आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूँ, अगर उसका आंसर आ जाए -a, तो उससे कहते हैं आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास होता है चेंजिंग द साइन ऑफ ए मैट्रिक्स, चेंजिंग द साइन ऑफ that matrix, changing the sign of that matrix। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 8, जो आते हैं आपके पास प्लस वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएंगे। -a इज इक्वल टू -2 -4 -6 -8। ये थी मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास ये थी मेरे पास डेफिनेशन नेगेटिव मैट्रिक्स की। आप देखें कि नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है 1 0 0 1, जिसके डायगोनल पे 1 1 आ जाए उससे कहते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए 1 1 आ गया, तो ये मेरे पास I2 की आइडेंटिटी हो। मतलब क्या I2 का? 2 रोज 2 कॉलम। नेक्स्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखें इसमें कितने रोज़ कितने कॉलम? 3 रोज़ 3 कॉलम। इसके डायगोनल पे 1 1 आ गए, तो ये मेरे पास होगी आइडेंटिटी I3 की आइडेंटिटी होगी। आपने क्लास 9 में 2 क्रॉस 2 की पढ़ी आइडेंटिटी, 2 क्रॉस 2। अब आगे आप जाएंगे तो 3 क्रॉस 3 की पढ़ेंगे आप आइडेंटिटी I3। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपके पास हिंट दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट इसका भी है। देखें ये मेरे पास मेरे पास फिक्स हो, आपके पास क्या हो? फिक्स हो। इधर 0 होगा, इधर 0 होगा, इधर 0, इधर 0, इधर 0 और इधर भी 0। ये आपके पास फिक्स होना चाहिए। यहाँ के की जगह 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई और भी आया, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास कोई फिक्स नंबर आएगा, नीचे 0 और ऊपर भी आपके पास 0 होंगे, उससे कहते हैं आप स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। आप देखें नेक्स्ट, ये एक आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 0, इधर 0 और इधर भी 0। अब आप देखें ये आपके पास फिक्स नहीं है, इधर 1 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, ऊपर 0 नीचे भी 0, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, नीचे भी 0 ऊपर भी 0। इर्रेगुलर नंबर आ गए, तो ये मेरे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक बात क्लियर? आज का लेक्चर मेरे पास था, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी, सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और नेगेटिव मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन, और स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन के पढ़ चुके हैं हम। इसके मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, एक दफ़ा आपने इसको रीड कर लेना लाजमी, इसमें क्या पूछा होगा, क्योंकि हमने जब सवाल करने हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा, क्या होता है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी कैसे बनानी है आपने I4 की, I5 की, I6 की, I2 की, और आपको पता होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको पता होना चाहिए।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते होते हैं लाजमी। आज का लेक्चर मेरा यहाँ तक ही था।